जापान के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? तो अगर अपन बात करें उनके हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की, तो जापान में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है। बचपन से ही उन्हें अपने एकेडमिक्स पर फोकस करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें अपने करियर और फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करना होता है। जापान में बच्चे एग्जाम और टेस्ट को सीरियस लेते हैं और हर सेमेस्टर में एग्जाम दिए जाते हैं जो उनके एकेडमिक प्रोग्रेस को जज करते हैं। अगर जापान में स्कूल के टाइम की बात करें कि जैसे कि अपने इंडिया में करीब करीब 5 घंटे तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। ऐसे जापान में स्कूल आवर काफी लंबा होता है। वहाँ पे बच्चे को सुबह 7:30 से लेकर 4 बजे तक, यानी शाम के 4 बजे तक स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद ही बच्चे एक्स्ट्रा स्टडी सेशन अटेंड करते हैं और स्कूल के बाद बच्चे जूको यानी कि आफ्टर स्कूल क्रेम स्कूल जाते हैं, जहाँ उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है ताकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और बेटर हो सके। अगर हम जापान के बच्चों का डिसिप्लिन और हार्डवर्क आपको बताएं, तो जापान के बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत डिसिप्लिन होते हैं। उन्हें स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, जैसे क्लासरूम की सफाई, हेल्पिंग टीचर्स और अपने पीयर्स के साथ कोलैबोरेशन। हार्डवर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को प्रिपरेशन में लगाते हैं, जिससे उनका फोकस और प्रोडक्टिविटी बाहर आती है। अगर अब हम बात करें उनके फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स की, तो जापान में एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ की उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को एनहेंस करता है। जापान एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स, म्यूजिक और अदर तरह के क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ उनके इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर बात करें रेस्पेक्ट की, तो जापान में टीचर्स को बहुत इज्जत दी जाती है। बच्चे अपने टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और उनसे सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। टीचर्स भी अपने स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड होते हैं और उनके डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो बचपन में अगर आपने डोरेमोन देखी होगी या अभी देखते हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें जो नोबिता का टीचर होता है वो हर वक्त उसकी चिंता ही करता है। जब भी अगर वो बाहर भी केंद्र होता है घर से, तो भी उसे पूछ लेता है कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, जाके पढ़ाई करो। यानी कि पूरा जापान में पढ़ाई कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाई देती है कि बच्चों पर पूरा फोकस किया जाता है। अगर बात करें कि जापान में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होता है, तो ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल होता है और बहुत कोऑपरेटिव होता है। बच्चे अपने टीचर्स के साथ एक्टिवली इंगेज करते हैं और उनसे एडवाइस लेते रहते हैं। और जापान में अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, तो जापान के पेरेंट्स भी अपने बच्चों की पढ़ाई में, एक्टिविटी में, हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। वो अपने बच्चों को स्टडी हैबिट, टाइम मैनेजमेंट, एकेडमिक डिसिप्लिन सिखाते हैं। अगर हम बात करें जापान में एंट्रेंस एग्जाम, तो जापान में एंट्रेंस एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन हेल भी कहा जाता है। हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे काफी इंटेंस प्रिपरेशन करते हैं। ये एग्जाम उनके फ्यूचर एजुकेशन करियर को डिटरमाइन करता है। कई बच्चे जूको यानी कि प्राइवेट ट्यूटरिंग स्कूल्स या एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस में टाइम स्पेंड करते हैं ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। अगर बात करें कि ग्रुप स्टडी की, तो जापान में ग्रुप स्टडी के कल्चर भी है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और ग्रुप वर्क से उनका कोलैबोरेशन स्किल्स और म्यूचुअल लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। अगर उनकी सेल्फ स्टडीज की बात करें, तो जापानीज बच्चे सेल्फ स्टडीज में भी काफी स्ट्रांग होते हैं। स्कूल के बाद वो अपनी पढ़ाई को खुद से रिवाइज करते हैं, होमवर्क करते हैं, हर चीज को सीरियसली लेते हैं और टाइम पर पूरा करते हैं। अगर पढ़ाई में अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जाए, तो उनकी सक्सेस को एक मेजर फैक्टर होता है। अगर जापान के बच्चे अपने कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन और एथिक्स को भी अपनी पढ़ाई में इंटीग्रेट करते हैं, ये उनके स्ट्रॉन्ग मॉरल और वैल्यूज का डिसिप्लिन सिखाता है। अब हम फाइनली अगर हम टचअप दे दें, तो जापान के बच्चे पढ़ाई में डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हार्डवर्क को अपनाते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम हाई स्टैंडर्ड पे होता है। उन्हें अपने कैरियर और फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस अप्रोच से पढ़ाई करनी होती है। स्कूल हावर्स, एग्जाम, आफ्टर स्कूल क्लासेस, पेरेंटल सपोर्ट से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो उन्हें एकेडमिक और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके बच्चे को ये अगर नहीं पता है कि जापान के बच्चे लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इसलिए वो दुनिया में आ गए, तो वो भी कुछ बातें जान पाएगा।